ये कुत्ता करेगा प्रधानमंत्री की रक्षा। इस देसी कुत्ते के आगे सभी विदेशी कुत्तों की छुट्टी हो जाती है। छत्रपति शिवाजी की रक्षा करने वाले ये कुत्ते अब प्रधानमंत्री की रक्षा करेंगे। जी हाँ, अभी हाल ही में ये खबर आई है कि मराठा हाउंड नाम के इस डॉग ब्रीड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें, इन देसी कुत्तों की बहादुरी और वफादारी के किस्से अभी के नहीं बल्कि बहुत पुराने। कहा जाता है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी इन कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन कुत्तों ने ही उनके बेटे संभाजी महाराज की जान बचाई थी। ऐसे में ये बात तो जाननी बनती है कि आखिर सालों से विदेशी डॉग ब्रीड के बीच दबे हुए इन कुत्तों के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें देश के सबसे अहम शख्स यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा के लिए चुना गया। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मराठा हाउंड को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मुधोल हाउंड, पश्चिमी हाउंड, कारवा हाउंड जैसे बहुत सारे नाम हैं इनके। लेकिन इनमें मराठा हाउंड और मुधोल हाउंड सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। जहां एक तरफ तो मराठा रियासत पर इन कुत्तों का नाम रखा गया, तो वहीं कर्नाटक की मुधोल रियासत पर भी इन कुत्तों का नाम रखा गया है। नाम की बात तो अब हो गई, चलिए ये भी जान लेते हैं इन कुत्तों का काम क्या होता है। तो दोस्तों, जो काम हाउंड नस्ल के जानवरों का होता है, ठीक वही काम इन मराठा हाउंड का भी होता है। असल में मराठा हाउंड साइट हाउंड होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे भला ये क्या चीज है? तो दोस्तों, साइट हाउंड वो कुत्ते होते हैं जो खास तौर पर अपनी शानदार स्पीड और देखने की ताकत से शिकार करते हैं। वहीं इनके विपरीत ब्लड हाउंड होते हैं जो गंध को सूंघकर अपने शिकार को पहचानते हैं और फिर शिकार करते हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो मराठा हाउंड सूंघकर नहीं बल्कि देखकर और सुनकर शिकार करते हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं इन कुत्तों की बनावट कैसी होती है, क्योंकि तस्वीरों में तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये काफी पतले, दुबले और लंबे किस्म के कुत्ते होते हैं, जहां इनकी टांगे लंबी होती हैं, छाती गहरी होती है और कमर बहुत छोटी होती है। असल में कुत्तों की बनावट यूं नहीं होती, बल्कि अपने शिकार का पीछा करने, उस पर नजर रखने और बड़ी ही फुर्ती के साथ उसे धर दबोचने में इन्हें माहिर बनाती है। कहा जाता है मराठा हाउंड एथलेटिक कुत्ते होते हैं जिनकी खोपड़ी लंबी, मुंह और शरीर पतला होता है। जो इनकी नजर का विस्तार होता है वो 270 डिग्री का होता है। अब जैसे कि हम इंसान 180 डिग्री तक आसानी से अपनी मुंडी घुमाए बिना देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मराठा हाउंड नाम की ये डॉग ब्रीड 270 डिग्री तक बिना सर घुमाए देख सकती है, जो कि काफी बेहतरीन विजन है, क्योंकि कई बार ये अपने शिकार को देखते रह जाते हैं और शिकार का पता तक नहीं चलता। इन कुत्तों की नजरें बहुत तेज होती हैं, साथ ही साथ इनका स्टेमिना और दौड़ने की शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। ये काफी फुर्तीले होते हैं, यहाँ तक कि मराठा हाउंड को भारत के नेशनल केनल क्लब से मान्यता तक प्राप्त है। असल में हमारे देश में इन शुद्ध कुत्तों की जो रजिस्ट्री होती है वो इंडियन नेशनल केनल क्लब के तहत होती है, जिससे ये साबित होता है कि ये कुत्ते हमारे देश की शुद्ध ब्रीड हैं या नहीं। और इसी रजिस्ट्री के तहत ये साबित होता है कि हमारे देश में भी मराठा हाउंड जैसी दमदार और साहसी डॉग ब्रीड मौजूद है। अब एक सवाल ये भी आता है, जब ये कुत्ते इतने ज्यादा फुर्तीले और बेहतरीन है तो इन्हें भारत के वातावरण में एक गार्ड डॉग के तौर पर काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दोस्तों, इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कुत्ते सालों से भारत में रहते आ रहे हैं और काफी ज्यादा मजबूती से अपने आप को साबित कर चुके हैं। हाँ, ठंडे इलाके में काम करने में उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि आमतौर पर गर्म इलाके में ही पले बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर भारत में इन कुत्तों को ऑपरेट करना है तो ये भारत के किसी भी इलाके में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, कुत्ते भारत के बाहर भी जा चुके हैं। कहा जाता है कि 1937 तक मुधोल रियासत पर राज करने वाले मालोजी राव घोरपड़े ने इन कुत्तों का एक जोड़ा ब्रिटेन के किंग जॉर्ज को भेंट के रूप में दिया था। जॉर्ज ने इन कुत्तों का नाम मुधोल हाउंड रखा और तब से ही इन खास कुत्तों को मुधोल हाउंड के नाम से जाना जाता है। आपको बताते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि मालोजी राव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठा हाउंड की नस्ल को दोबारा से जीवित यानी कि रिवाइव किया था। दोस्तों, आपको बता दें, इन कुत्तों को भारत में अलग अलग तरह से सम्मानित किया जाता है। केनल क्लब ऑफ इंडिया यानी कि KCI और इंडियन नेशनल केनल क्लब यानी कि INKC इन कुत्तों को अलग अलग तौर पर पहचानते हैं। जैसे कि केनल क्लब ऑफ इंडिया में इसे कारवा हाउंड के नाम से पंजीकृत किया गया है, यानी कि इस नाम से रजिस्ट्री है। दोस्तों, साल 2005 में मुधोल हाउंड भारत के कुत्तों की उन 4 नस्लों में से एक था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने देश की कैनाइन विरासत को जश्न मनाने के लिए जारी करके डाक टिकटों के एक पूरे सेट पर चित्रित किया था। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये डॉग ब्रीड भारत में कितनी ज्यादा सम्मानजनक है। और अब यही सम्मानजनक ब्रीड हमारे देश के सबसे अहम व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा करेगी, जो हमारे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन फैसला है, क्योंकि इसके जरिए हम देसी कुत्तों की नस्लों को आगे ले जा सकते हैं। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।
और दोस्तों, जब हम भारतीय डॉग ब्रीड के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो क्यों ना आपको कुछ खास इंडियन डॉग ब्रीड्स के कुत्तों से मिलवाया जाए, क्योंकि जब बात विदेशी कुत्तों की आती है तो हम सभी जानते हैं कि डॉबरमैन कौन सा है, जर्मन शेफर्ड कौन सा है, पोमेलियन कौन सा है, लेकिन भारत से ताल्लुक रखने वाले बहुत कम कुत्ते ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में लगभग 50 अलग अलग तरह के नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चिप्पीपराई। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु में पाए जाने वाले इस अनोखे कुत्ते के बारे में। ये कुत्ते काफी लंबे होते हैं, जिनकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर तक होती है और ये ब्लैक, सिल्वर, ग्रे या फिर ग्रे कलर के होते हैं। स्वभाव की बात करें तो ये कुत्ते स्वतंत्र और काफी मजबूत होते हैं। राजापलायम। दोस्तों, ये शानदार कुत्ते आप देख रहे हैं, इन्हें पोलगन हाउंड या फिर इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण भारतीय कुत्ते की नस्ल है, जिन्हें आज से सालों पहले राजा महाराजाओं द्वारा सुअर का शिकार करने से लेकर उनके रक्षक का काम करने तक का हर एक चीज में इस्तेमाल किया जाता था। कई सारे राजा महाराजा इस डॉग ब्रीड को पसंद करते थे। ज्यादातर सफेद रंग में पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई मैक्सिमम 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है और ये स्वभाव से काफी ज्यादा निर्मल और डेडिकेटेड किस्म के होते हैं, जो अपने मालिक की हर एक बात मानते हैं। बकरवाल डॉग। दोस्तों, ये बकरवाल नाम का कुत्ता पाकिस्तान भारत में मौजूद पंजाब रेंज में पाया जाने वाला बहुत ही शानदार कुत्ता है, जो दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये बहुत ही साहसी और गंभीर तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा असभ्य और क्रूर होते हैं। इसलिए काफी लंबे समय तक इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। बुली कुत्ता। आपको बता दें, भारत में पाए जाने वाले बुली कुत्ता नाम के इस डॉग ब्रीड को इंडियन मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये काले और लाल जैसे कई अलग अलग रंगों में देखने को मिलते हैं। इन कुत्तों की ऊंचाई 81 सेंटीमीटर से लेकर 89 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इनकी हाइट ही शानदार नहीं है, बल्कि इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, 70 से 90 किलो तक पहुंच जाता है। इंडियन मैस्टिफ स्वभाव में आक्रामक तो होते हैं, लेकिन ये सुरक्षा करने में बिल्कुल टॉप लेवल पर होते हैं। कोम्बाई। दोस्तों, ये ऐसे कुत्ते की नस्ल है जो कि दक्षिण भारत के पश्चिमी इलाके में अधिकतर पाई जाती है। इंडियन टेरियर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये भारत के कुछ ऐसे डॉग ब्रीड्स में से हैं जो स्वभाव में काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। ये डॉग दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, जो भूरे और लाल रंग में पाए जाते हैं। गड्डी कुत्ता। आपको बता दें, उत्तर भारत में उत्पन्न होने वाली विशाल मैस्टिफ प्रकार की नस्ल है। इस कुत्ते की नस्ल को कभी कभी भारतीय तेंदुआ हाउंड या फिर हिमालयन डॉग भी कहा जाता है। इस डॉग ब्रीड की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। आपको बता दें, ये स्वभाव से बहुत ज्यादा बुद्धिमान और कोमल स्वभाव के होते हैं, शांत भी होते हैं। गुल डॉग। दोस्तों, ये डॉग ब्रीड भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली ऐसी कुत्ते की नस्ल है जिसका इस्तेमाल अक्सर डॉग फाइटिंग, शिकार और रखवाली में किया जाता है। ओरिजिनली ये भारत के ही है और स्वभाव से बहुत ज्यादा जिद्दी और आक्रामक किस्म के होते हैं, लेकिन दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो भारत में काले, सफेद और सिंदूरी रंग में पाए जाते हैं। गर्ल टेरियर। दोस्तों, ये कुत्ते की एक बहुत ही दुर्लभ नस्ल है जो कि भारत के पंजाब क्षेत्र से उत्पन्न होती है। माना जाता है ये डॉग ब्रीड सैकड़ों साल पुरानी, जिनका इस्तेमाल अक्सर कुत्ते की लड़ाई, शिकार और रखवाली में करते हैं। गर्ल टेरियर डॉग ब्रीड का संबंध बुल टेरियर से बताया जाता है, जो ब्रिटेन से आते हैं। आमतौर पर सफेद रंग के होते हैं और स्वभाव से बहुत ज्यादा आक्रामक और प्रशिक्षित होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आपको डॉग्स के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।